क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? नमस्कार, सुपर बोली में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए 1985 की सुपर हिट फिल्म गुलामी के कुछ अननोन फैक्ट्स की, जो शायद आपको नहीं पता हो। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो अननोन फैक्ट्स। वैसे दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि गुलामी फिल्म से जुड़े सारे अननोन फैक्ट्स मैं आपको बता पाऊँ, इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। गुलामी एक हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको रिलीज किया गया था 28 जून सन 1985 को। फिल्म में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा और रज्जा मुराद। फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने और प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को हबीब नाडियाडवाला ने। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और डायलॉग्स लिखे थे ओपी दत्ता ने, जो कि जेपी दत्ता के पिता हैं। और वैसे तो ओपी दत्ता 50 के दशक के डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और ये फिल्म सन 1985 में बॉक्स ऑफिस की रेस में 5वें नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, दूसरे पर थी फिल्म मर्द, तीसरे पर थी प्यार झुकता नहीं, चौथे पर थी गिरफ्तार और 5वें पर थी फिल्म गुलामी। और इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में कुल 3 गाने थे। मेरे पीक को पवन जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, दूसरा था पीले पीले शराब है पीले जिसे गाया था मनहर उदास ने, और तीसरा था जिहाल मिस्किन जिसे गाया था सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी ने। फिल्म का पहला गाना जिसका मैंने जिक्र किया, मेरे पीक को पवन, इस गाने को लेकर फिल्म के निर्माता और निर्देशक जो थे वो काफ़ी आशापूर्ण थे कि ये गाना ज़रूर कुछ कर गुजरेगा और शायद कुछ गाने फिल्म की पहचान बन जाते हैं। वैसा ही उन्हें इस गाने से उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने इस गाने की 3 वर्जन रिकॉर्ड कराए, जो कि एक सैड वर्जन था, एक हैप्पी वर्जन था और एक नॉर्मल था। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल ही अलग। इस फिल्म का एक दूसरा गाना जिहान मिस्किन हुकुम बरंजिश, वो गाना इतना मशहूर हुआ कि आज हम गुलामी फिल्म को जानते हैं तो हम इस गाने की वजह से जानते हैं कि यह कौन सी फिल्म का गाना है। तो ये गुलामी फिल्म का गाना है और ये फिल्म इस गाने से पहचानी जाती है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के निर्देशक थे जेपी दत्ता साहब। हालांकि बतौर डायरेक्टर जेपी दत्ता की ये डेब्यू फिल्म थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और विवादों में बने रहने वाली ये फिल्म जेपी दत्ता की पहली फिल्म थी। जेपी दत्ता ने सन 1980 और 81 से ही गुलामी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था और उस समय इस फिल्म में धर्मेंद्र की जगह पर विनोद खन्ना को साइन किया गया था। लेकिन विनोद खन्ना उस समय इस फिल्म में काम कर पाते, पर विनोद खन्ना ने उस समय बॉलीवुड को छोड़कर अपने गुरु ओशो के आश्रम में जाने का फैसला किया और लगभग 1982 से लेकर 1986 तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। इसी कारण से फिल्म गुलामी में विनोद खन्ना की जगह धर्मेंद्र को साइन किया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की स्टार कास्ट तो फाइनल हो गई, लेकिन अभी भी फिल्म को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना था। दरअसल जब गुलामी फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट हो गई, तब फिल्म के प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला के फादर का देहांत हो गया और हबीब नाडियाडवाला काफ़ी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे। और जब ये बात धर्मेंद्र साहब को पता चली तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे मदद करने के लिए तो उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा। और जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे और अपने प्रोड्यूसर को सपोर्ट करेंगे। फैक्ट नंबर 4, गुलामी फिल्म की निर्देशक थे जेपी दत्ता साहब और जेपी दत्ता की पसंदीदा लोकेशन क्या है आपको मालूम है? अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि उनकी पसंदीदा लोकेशन है राजस्थान में शूट करना। उनकी हर अगली आने वाली फिल्म में राजस्थान का बैकग्राउंड देखने को मिलता है और वो शूट होती है राजस्थान में। जैसे अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म आई थी रेफ्यूजी, वो जैसलमेर में शूट हुई थी। एक और फिल्म जिसमें सनी देओल मेन लीड में थे और सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में थे और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और फिल्म शूट हुई थी बीकानेर और जैसलमेर में। फिल्म का नाम था बॉर्डर। वैसे ही 1993 में एक और फिल्म आई थी जेपी दत्ता की, क्षत्रिय, और ये फिल्म भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, वो भी जयपुर और जैसलमेर में ही शूट हुई थी। यतीम जेपी दत्ता साहब की फिल्म जिसमें सनी देओल थे और वो भी राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में ही शूट हुई थी।
और जेपी दत्ता की एक और फिल्म बंटवारा, जिसकी शूटिंग जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव महर कला में हुई थी। और इसी जगह फिल्म मेहंदी, दाता, करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्मों के भी कुछ सीन फिल्माए गए थे। इस बात से प्रूफ होता है कि जेपी दत्ता साहब को राजस्थान की शूटिंग लोकेशन कितनी पसंद आती है, इसलिए उनकी हर फिल्म में राजस्थान की शूटिंग होती है, राजस्थान का बैकग्राउंड देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म गुलामी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद सभी एक्टर्स को उनकी फिल्म में काम करने के लिए उनकी फीस भी दी गई। अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 6 की। फिल्म गुलामी में धर्मेंद्र और कुलभूषण खरबंदा साहब की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। न सिर्फ रिव्यू करने वालों ने उनकी तारीफ की, बल्कि क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। लेकिन अफसोस फिर भी इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल नहीं हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड उस साल राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मेली को हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 7, गुलामी फिल्म की निर्देशक जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र से कहा कि मैं हमेशा आप जैसे इंसान के साथ काम करना पसंद करूंगा। हालांकि जेपी दत्ता ने इस बात को सिद्ध भी किया। सन 1985 के बाद जेपी दत्ता किसी न किसी प्रकार से धर्मेंद्र के साथ जुड़े रहे। जैसे सन 1988 में जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को अपनी फिल्म यतीम में साइन किया और धर्मेंद्र के साथ बंटवारा, हथियार और क्षत्रिय जैसी फिल्में की। और साथ ही उन्होंने 1997 में सनी देओल को एक बार और अपनी फिल्म के लिए साइन किया, जिस फिल्म का नाम था बॉर्डर। फैक्ट नंबर 8, फिल्म बॉर्डर के बाद ही जेपी दत्ता और देओल परिवार के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। दरअसल उस समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धर्मेंद्र से उनकी सारी फिल्मों में काम करने की फीस का लेखा जोखा मांगा था कि धर्मेंद्र की कुल कमाई कितनी है और कौन सी फिल्म में काम करने के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई। तो इसी कारण धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता से संपर्क किया और फ़ोन पर कहा कि उनके साथ की गई सारी फिल्मों में उन्हें कितना पेमेंट किया, इसके बारे में जेपी दत्ता उन्हें लिख कर दे। हालांकि जेपी दत्ता ने उस समय फ़ोन पर तो हाँ बोल दिया, पर आगे चलकर जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र को इस बारे में लिखकर कभी कोई जानकारी नहीं दी थी। और जब वापसी में धर्मेंद्र के पास इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन न होने पर इनकम टैक्स वालों ने धर्मेंद्र से भारी मात्रा में पेनल्टी वसूल की। और जब इस बात की खबर बॉर्डर फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल को पता चली, तो वो भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता से काफ़ी नाराज़ हुए। हालांकि जेपी दत्ता ने यह सारी इन्फॉर्मेशन धर्मेंद्र को लिखकर इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं लिखकर देने से इनकम टैक्स वाले उनके घर भी छापा न मार दें, इसलिए जेपी दत्ता ने कभी भी ये सारी चीज़ें लिखकर धर्मेंद्र को नहीं दी। फैक्ट नंबर 9, 1985 में धर्मेंद्र की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 2 फिल्में मिथुन चक्रवर्ती ने भी काम किया था। 1985 में उनकी पहली फिल्म थी शालीमार, जिनमें उनके अपोजिट थी परवीन बॉबी, दूसरी थी गुलामी, जिनमें उनके अपोजिट थी स्मिता पाटिल, और तीसरी थी करिश्मा कुदरत का, जिनमें उनके अपोजिट थी रति अग्निहोत्री। और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। फैक्ट नंबर 10, डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े अभिनेता हो गए थे बॉलीवुड के। उनका अपना एक स्टैंड था, एक मुकाम था। उन्हें इतनी फिल्में मिल रही थी कि हर वक्त उनके हाथ में 3-4 फिल्में रहती थी। 1985 में जिस साल गुलामी रिलीज हुई थी, उसी साल मिथुन चक्रवर्ती की 5 और फिल्में रिलीज हुई थी। अन्याय विचार उनकी एक बंगाली फिल्म थी, जिसमें उनकी हीरोइन थी रोजीना। दूसरी थी करिश्मा कुदरत का, जिसमें उनकी अपोजिट थी अनीता राज। तीसरी फिल्म थी यादों की कसम, जिसमें उनकी हीरोइन थी जीनत अमान। चौथी फिल्म थी प्यार झुकता नहीं, जो कि एक आइकॉनिक फिल्म बन गई थी बॉलीवुड की। उनमें उनकी हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरी। और 5वीं उनकी फिल्म थी आंधी तूफान, जिसमें उनकी हीरोइन थी मीनाक्षी सिसाद्री। उनकी 6ठी फिल्म थी प्यारी बहना, जिसमें थी पद्मिनी कोल्हापुरी। और 7वीं थी गुलामी, जिसमें उनके अपोजिट थी अनीता राज। इन सब फिल्मों के बाद मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े अभिनेता हो गए थे बॉलीवुड के। तो ये तो हो गई बात ऊंच नीच जाति पर आधारित फिल्म गुलामी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स की। अगर आपको किसी और फिल्म के भी अननोन फैक्ट्स जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।